अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो है वो हमने लास्ट टाइम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जो है वो स्टार्ट की हुई थी, उसी को जो है वो फर्दर जो है वो हम देखेंगे। कि लास्ट टाइम हमने देखा था कि हमने जो है वो साइन इक्वेशन जो है वहाँ तक हमने स्टडी किया था कि साइन इक्वेशन क्या है। साइन इक्वेशन को हमने डिफरेंशिएट किया था। डिफरेंशिएट करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू आई थी वो कर्ली स्क्वायर साइन ओवर कर्ली एक्स के 2 पाई ओवर लैम्डा cos 2 पाई x ओवर लैम्डा। अब हम क्या करेंगे, इसी इक्वेशन को दोबारा से डिफरेंशिएट करेंगे। तो ये आपके पास आ जाएगा कर्ली स्क्वायर साइन ओवर कर्ली x के 2 पाई ओवर लैम्डा आगे एज इट इज। और फिर उसके बाद 2 पाई ओवर लैम्डा है, ये कांस्टेंट है, इसकी डिफरेंशिएशन नहीं होगी। देन उसके बाद cos जो है उसका आपके पास साइन होता है माइनस साइन, और देन 2 पाई x ओवर लैम्डा एज इट इज आ गया। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये 2 पाई और 2 पाई आपके पास 4 पाई स्क्वायर है, माइनस को हमने बाहर ले दिया कॉमन, और ये आपके पास माइनस 4 पाई स्क्वायर, ये लैम्डा और ये लैम्डा आपके पास लैम्डा स्क्वायर आ गया। देन उसके बाद ये आपके पास इधर आ गया है ये साइन के साथ, क्योंकि इसको हमने रीअरेंज करके लिखा है, और ये a sin 2 पाई x ओवर लैम्डा हो गया है। देन उसके बाद कर्ली साइन स्क्वायर और कर्ली x स्क्वायर माइनस 4 पाई स्क्वायर ओवर x स्क्वायर आ गया है। a sin 2 पाई x जो है ये अब आपके पास इक्वल है साई के, तो इसको हमने क्या किया, इसकी जगह मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया है, साई लिख दिया है। देन उसके बाद कर्ली स्क्वायर साई और कर्ली x स्क्वायर, ये इधर माइनस हो रहा है, इधर आगे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये प्लस 4 पाई स्क्वायर और लैम्डा स्क्वायर साई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। अब ये जो इक्वेशन 6 है हमारे पास, इसको हम क्लासिकल वेव इक्वेशन बोलते हैं, फॉर श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। और देन उसके बाद इसी में अगर हमने लैम्डा की वैल्यू जो है वो पुट करनी है, कहां से पुट, इन टर्म्स ऑफ मास एंड वेलोसिटी का, और ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्लंक्स कांस्टेंट भी हमने इसमें इंट्रोड्यूस करवाना है। तो फिर हमें फर्दर इसको ड्राइव करना पड़ेगा, कहां से हमें पता है, तो आपके पास प्लंक्स इक्वेशन से मिलता है कि लैम्डा इज इक्वल टू h ओवर mv। h आपके पास प्लंक्स कांस्टेंट है, m आपके पास मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये मास ऑफ द पार्टिकल है, v आपके पास वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल है। देन उसके बाद इसका हमें क्योंकि लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, हम इसी इक्वेशन का क्या करेंगे, स्क्वायर ले लेंगे। तो ये आपके पास लैम्डा स्क्वायर आ गया, लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर ओवर m स्क्वायर v स्क्वायर आ गया। देन उसके बाद हमें ये भी पता है काइनेटिक एनर्जी जो है वो हाफ mv स्क्वायर के इक्वल होती है। काइनेटिक एनर्जी को हम एप्सिलॉन से अगर रिप्रेजेंट करते हैं तो ये आ जाएगा एप्सिलॉन इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर। हमें चूंकि v स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे, v स्क्वायर एज इट इज है, 2 इधर डिवाइड हो रहा है तो इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, m इधर मल्टीप्लाई है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो ये v स्क्वायर 2 एप्सिलॉन ओवर m आ जाएगा। तो ये आपके पास v स्क्वायर इज इक्वल टू 2 एप्सिलॉन ओवर m है। अब हम क्या करेंगे, इसी v की वैल्यू को ये नंबर 7 में जो है वो पुट कर देंगे। तो मेरे पास आ जाएगा लैम्डा स्क्वायर h स्क्वायर m स्क्वायर v स्क्वायर की जगह हमने 2 एप्सिलॉन ओवर m लगा दिया है। अब आपके पास ये m जो है इस m स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, और ये मेरे पास लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू h स्क्वायर ओवर 2 एप्सिलॉन m रह जाएगा। तो ये मेरे पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 आई है, और यहाँ से हमने लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू निकाल ली है जो कि हमें रिक्वायर्ड थी इस क्वेश्चन में पुट करने के लिए। अब हम क्या करेंगे, इसी लैम्डा की वैल्यू को क्वेश्चन नंबर 6 में पुट कर देंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये कर्ली स्क्वायर साई ओवर कर्ली x स्क्वायर है, प्लस 4 पाई स्क्वायर ओवर h स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन m साई इज इक्वल टू 0। अब ये अब आपस 2 एप्सिलॉन m इधर डिवाइड होकर के ऊपर चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर जाके। तो ये आपके पास कर्ली स्क्वायर साई ओवर कर्ली x स्क्वायर है, प्लस ये 2 मल्टीप्लाई होगा तो ये 8 पाई स्क्वायर आ जाएगा, एंड m एज इट इज आ जाएगा, और डिवाइडेड बाय h स्क्वायर एप्सिलॉन आपके पास बाहर निकाली हमने, साई इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हमने लैम्डा की वैल्यू भी पुट कर दी है, और देन हम टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन की तरफ जाएंगे कि एनर्जी आपके पास आएगी। तो यहाँ पे टोटल एनर्जी किसके इक्वल होती है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के। और हमें पता है कि टोटल एनर्जी जो है, काइनेटिक एनर्जी को हमने एप्सिलॉन से रिप्रेजेंट किया है, प्लस पोटेंशियल एनर्जी है। यहाँ से अगर हमने एप्सिलॉन की वैल्यू निकालनी है तो उसको हम ये p इधर प्लस है उधर आके माइनस हो जाएगा, तो एप्सिलॉन इज इक्वल टू e माइनस p आ जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास कर्ली स्क्वायर साई ओवर कर्ली x स्क्वायर है, तो प्लस 8 पाई स्क्वायर m ओवर h स्क्वायर। तो यहाँ पे एप्सिलॉन की जगह हमने क्या किया है, e माइनस p पुट कर दिया है, और ये बाकी इक्वेशन एज इट इज है। अब ये वाली जो इक्वेशन है इसको हम क्या बोलते हैं, टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। और यहाँ पे आपके पास जस्ट ये जो वेव हमने कंसीडर की थी कि जस्ट एक आपके पास वन एक्सिस में मूव कर रही है, और ये जस्ट एक एक्सिस के लिए। अगर हम इसको क्या करें, 3 एक्सिस के लिए देखें तो यही इक्वेशन हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कर्ली स्क्वायर साई ओवर कर्ली x स्क्वायर
प्लस करली स्क्वायर साई ओवर करली वाई स्क्वायर प्लस करली स्क्वायर साई ओवर करली जी स्क्वायर प्लस 8 पाई एप्सिलॉन नॉट एस स्क्वायर ई माइनस पी साई इज इक्वल टू 0। ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है फॉर 3D। तो इसको हम क्या बोलते हैं? दिस इज द सेलिब्रेटेड श्रोडिंगर वेव इक्वेशन which gives the information about the motion of a particle in three dimension x axis along x axis y axis and z axis। और यहाँ पे जो साई है वो फेज फंक्शन है which is the amplitude of the wave, m is the mass of the particle, say electron आपके पास है, इलेक्ट्रॉन के लिए हमने इक्वेशन ली थी, तो यहाँ पे m आपके पास इलेक्ट्रॉन जो है वो मास का इलेक्ट्रॉन का मास है, e टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल है, यहाँ इलेक्ट्रॉन E माइनस पी काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल है। देन उसके बाद इसी इक्वेशन को हम डिफरेंट तरीकों से भी लिख सकते हैं कि ये आपके पास क्या है डेल स्क्वायर साई, तो ये सारी वैल्यू जो है उसको हमने क्या किया है डेल स्क्वायर लिख दिया, साई में से हमने क्या किया है कॉमन ले लिया। इसको हम लैप्लासियन ऑपरेटर भी बोलते हैं, ऑपरेटर्स आपने पढ़े होंगे 8 पाई स्क्वायर m स्क्वायर ओवर s स्क्वायर e माइनस p साई। देन उसके बाद इसी इक्वेशन को हम कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं E psi is equal to minus h square 8 pi square m del square plus p is equal to into psi। अब ये वाला भी एक ऑपरेटर है, इसको हम हैमिल्टोनियन ऑपरेटर बोलते हैं और इसको हम सिंपलीफाई करके लिख सकते हैं कि E psi is equal to s psi। अब ये वाली जो सारी वैल्यू है ये आपके पास h की इक्वल है, h आपके पास हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है। तो ये वाली जो इक्वेशन है सिंपलेस्ट फॉर्म है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की। इंपॉर्टेंट टॉपिक है पंजाब यूनिवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसमें से क्वेश्चन लाजमी पूछा जाता है, इसको अच्छे तरीके से समझे, अगर कोई बात अभी भी रह जाती है तो उसको जरूर मेरे से डिस्कस कीजिएगा।